तो हैथवे केबल एंड डेटाकॉम लिमिटेड की फाइनेंशियल ईयर 2023 की थर्ड क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब क्रोर्स में है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 172.43 करोड़ का इनकम जनरेट किया है और अगर ये सितंबर 2022 के क्वार्टर एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 178.35 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 163.12 करोड़ का इनकम। तो अभी अगर इस कंपनी की इनकम ग्रोथ के बारे में बात करें तो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कस करें तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 152.84 करोड़ का खर्चा किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 155.66 करोड़ का खर्चा किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 149.55 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 11.36%, सितंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 12.72% एंड दिसंबर 2021 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 8.32% के आसपास। तो अभी अगर इस कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ देखा जाए तो कंपनी ने अपने इनकम ग्रोथ की तरह प्रॉफिट मार्जिन पे भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 15.31 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 16.3 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में 9.98 करोड़ का प्रॉफिट। तो अभी अगर इस कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ भी देखा जाए तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की तो दिसंबर 2022 की ईपीएस की वैल्यू निकल के आ रही है 0.09 की, सितंबर 2022 की भी 0.09 की ही ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है एंड दिसंबर 2021 की वैल्यू निकल के आ रही है 0.06 की। तो ईपीएस की जो ग्रोथ है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फ्लैट निकल के आ रही है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 3 जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है। एक है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की इनकम ग्रोथ, सेकंड इज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ एंड द थर्ड वन इज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की प्रॉफिट ग्रोथ। ये 3 ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है दिसंबर क्वार्टर में। तो कंपनी की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है दिसंबर 2022 के क्वार्टर की। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म की है। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।